हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमारी लास्ट वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक कलेक्टिव है वो वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद हमने नाउन्स और प्रोनाउंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें एडवांस्ड और बेसिक और इंटरमीडिएट अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से प्रोनाउंस की भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, आप लोग देख भी चुके हो। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक और चैनल का लिंक और भी टेंसेस की वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज पिन कमेंट में डाल दिए हैं। यू कैन गो क्लिक एंड वॉच। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स जिसको हिंदी और पंजाबी में विशेषण भी बोलते हैं। विशेषण मीन्स किसी चीज की विशेषता। यहाँ पे नेम से ही क्लियर है, जहाँ पे सबसे आगे लग जाता है एड मीन्स ये किसी चीज में कुछ ऐड करते हैं। ऐड मीन्स किसी चीज में किसी चीज को ऐड करना, मीन्स कुछ ऐड ऑन कर देना, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। क्वालिटीज आपको पता होंगी, किसी की बुराई करनी, किसी की अच्छाई करनी। मीन्स हम किसी के बारे में कभी कुछ अच्छा बोलते हैं या फिर कुछ बुरा भी बोलते हैं। हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, कभी कभी कुछ बुरा भी बोलते हैं। वही जो हम अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, दोनों ही क्वालिटीज मानी जाती हैं, अच्छी या फिर बुरी। उसी चीज को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। मीन्स किसी चीज में, किसी पर्सन में, किसी थिंग में या किसी भी प्लेस में या किसी भी चीज में हम किसी चीज को ऐड ऑन कर देते हैं। उसके बारे में बुरा या फिर अच्छा जब हम बोलते हैं तो कुछ हम ऐड ऑन करते हैं, उसी चीज को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। फर्स्ट, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स एक ऐसा विशेषण, एक ऐसा वर्ड है, इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। मीन्स जो नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मीन्स के नाउन या प्रोनाउन में विशेषता को ऐड करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कोई क्वालिटी या फिर उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है। सेकेंडली, और इजी बनाते हैं इसको, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो क्वालिफाई करते हैं, चीजों के बारे में कुछ बताते हैं अच्छा या बुरा, उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और इजी बनाते हैं इसको हम, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। अगर आपको क्वालिफाई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप डिस्क्राइब वर्ड को याद रख सकते हो। डिस्क्राइब मीन्स किसी के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करना, मीन्स एक्सप्लेन करना। एक ऐसा एडजेक्टिव, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, मीन्स कुछ एक्सप्लेन करता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसी तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स बोलते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स बोलते हैं। डिस्क्राइब करते हैं नाउन प्रोनाउन को, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स बोलते हैं। लास्टली, एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू। मीन्स किसी चीज में किसी चीज को जोड़ा गया है, कुछ अलग से कुछ ज्यादा बताया गया है उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इतनी सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो एडजेक्टिव पे ही अटल जाती हैं। एक ही वर्ड पता है, उसी को रट्टा मारेंगे, उसी को मगअप करेंगे, क्रैम करेंगे, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव। बट उनको क्वालिफाइंग वर्ड्स भी बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं या फिर एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। इसलिए आपको जब कोई भी आप पार्ट ऑफ स्पीच करते हो या टेंसेस करते हो, उसके आपको डिफरेंट नेम्स के बारे में भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड रह जाती है। क्वेश्चन पेपर में कुछ भी डिफरेंट आता है, आप उसको नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप एक वर्ड पे स्टिक होकर रह जाते हो। आपको पता होता है कि यही वर्ड है बस। अगर आपको कोई दूसरा वर्ड पूछ ले जाए तो वो आपको नहीं समझ में आता। सो एडजेक्टिव्स इन हिंदी पंजाबी विशेषण, एंड इन अदर वर्ड्स क्वालिफाइंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बोथ आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। और सिंप्लीफाई करते हैं, दे टेल अस हाउ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज। मीन्स वो पर्सन या वो प्लेस या वो थिंग कैसा है या कैसी है, ये हमें ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जो विशेषण हैं, ये हमें बताते हैं। दे मेक सेंटेंसेस क्लियरर एंड मोर इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली जब एक सिंपल सेंटेंस ना होकर उसमें कुछ एड ऑन किया जाएगा, कुछ और ज्यादा बताया जाएगा, तो वो सेंटेंस हमारे लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझते हैं, बिकॉज विदाउट एग्जांपल्स टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर समझ आ ही नहीं सकती। आइए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, बिकॉज विदाउट एग्जांपल्स वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, वेदर इट इज एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और व्हाटएवर इट इज। सो एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर, फर्स्ट एग्जांपल इज शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, लेट मी टेक डिफरेंट कलर marker. First example is she is a beautiful girl. अब she is a girl, वो लड़की है। दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, बट हमने इसमें एड ऑन कर दिया ब्यूटीफुल। मीन्स लड़की तो है बट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मीन्स सुंदर। तो यहाँ पे हमने इस एडजेक्टिव को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। सेकेंड इज आई हैव 10 कैंडल्स इन माई पॉकेट।
आई हैव कैंडल्स, मेरे पास कैंडल्स तो हैं लेकिन कितनी हैं? 10। इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, इन माई। अब आप बोलोगे यहाँ पे दो दो एडजेक्टिव्स की बात हो रही है। जी हाँ, अब अभी हमने एडजेक्टिव्स को समझना स्टार्ट किया है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें दो तरह के एडजेक्टिव्स भी आ रहे हैं। एडजेक्टिव्स का जो लेसन है, टॉपिक है, चैप्टर है, ये मास्टर क्लास है, इसमें हम हर चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं एक ही क्लास में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती हूँ। शर्त ये है कि आपको वीडियो सारी देखनी है और कॉपी पेन के साथ देखनी है। पहले आपको सिंपल देखनी है, सेकेंड टाइम जब आप वीडियो को वॉच करोगे आपको नोट्स बनाने हैं, नोटबुक और पेन के साथ आपको बैठना है। आइए वापस आते हैं एग्जाम्पल्स पे। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई हैव 10 कैंडल्स इन माई पॉकेट। यस, यहाँ पे जो 10 है दैट इज एडजेक्टिव। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। यस, यहाँ पे जो माई है दैट इज ऑल्सो एडजेक्टिव। देन ही इज अ हैप्पी चाइल्ड, ही इज अ चाइल्ड, वो चाइल्ड तो है लेकिन कैसा चाइल्ड है? ही इज नॉट अ क्राई बेबी, ही इज अ हैप्पी चाइल्ड। सो हैप्पी इज एन एडजेक्टिव हियर। अब आप समझिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, that is possessive adjective. This is again adjective of quality. So there are different kinds of adjectives I'm gonna discuss in this video. I'm gonna cover basic, intermediate and advanced level. So इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि एडजेक्टिव्स में हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग we have already done in starting, हमने मीनिंग कर लिया है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। यूज ऑफ एडजेक्टिव्स मैंने एकदम से सीक्वेंस बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव्स का मीनिंग करवाया उसके बाद डेफिनेशन करवाई, एग्जांपल्स करवाई, दो चार काइंड्स करवाई और हो गया। यहाँ तक एडजेक्टिव सीमित नहीं है। जब तक आप एडजेक्टिव्स को अच्छे से नहीं समझोगे, उनका सीक्वेंस, उनकी काइंड्स, उनका बहुत इजी फॉर्मूला, देन एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। सो यहाँ पे मैंने इसी तरह से चीजों को सेट किया है कि कहीं से कोई भी चीज की कमी ना रहे, कि आपको एडजेक्टिव समझने में जहाँ पे परेशानी आपको आए। सो यूज ऑफ एडजेक्टिव्स में दो तरह के यूजेस होते हैं, एट्रीब्यूटिव जो कि हम आगे पढ़ेंगे, प्रेडिकेटिव। सो ये दो तरह के यूज पढ़ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। जी हाँ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स डिफरेंट है यूज ऑफ एडजेक्टिव से, क्योंकि यूज एक अलग टॉपिक है और काइंड्स मींस टाइप्स जो है वो अलग टॉपिक है। फोर्थ वन हमारा जो रहेगा वो रहेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ऑब्वियसली एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं, फर्स्ट डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सो ये हमारा सेक्शन रहने वाला है। देन फिफ्थ में हमारा आएगा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। हमने एडजेक्टिव्स तो अब यहाँ तक समझ लो बहुत सारे कर लिए। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, इतने सारे एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में आ गए, मतलब आप शेप की भी बात कर रहे हो, आप कलर की भी बात कर रहे हो, नंबर की भी बात कर रहे हो, क्वालिटी की भी बात कर रहे हो, लेकिन उनको सेट कैसे करना है, उसको सीक्वेंस में कैसे करना है। ऐसा तो है नहीं जैसे आपका मन करेगा वैसे सेट कर दोगे। हर चीज का कोई ना कोई पैटर्न होता है, फॉर्मूला होता है, डिसिप्लिन होता है, सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम को ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। मीन्स हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, उसके बाद इजी फॉर्मूला आपको बताया जाएगा कि उसको आपको याद भी कैसे रखना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बता दिया अब आप उसको अपना परेशान होते रहो लेके, ऐसा नहीं है। उसको समझने के लिए, उसको याद रखने के लिए एक इजी फॉर्मूला भी बताया जाएगा, जिससे आप वो फॉर्मूला को कभी भी नहीं भूलोगे। और एडजेक्टिव्स का जो पैटर्न है, सीक्वेंस है, कभी भी आप उस चीज में बिल्कुल भी कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। एंड सेवंथ वन जो रहने वाला है वो पैराग्राफ एक्सरसाइज रहने वाली है। अब ये मत सोचना कि यहाँ तक तो हमें आ गया जी, काइंड्स ऑफ तो हमने कर ली है और फॉर्मूला भी समझ आ गया, ऑर्डर भी हो गया हमारा। तो जब तक आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं करोगे, मीन्स पैराग्राफ एक्सरसाइज या सेंटेंसेस में एक्सरसाइज कोई भी नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे। सो ये वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें आप खुद को जज करते हो, मेरे इसमें करवाने से पहले आप वहां पे वीडियो को पॉज करके खुद ब खुद उस पैराग्राफ में से उस चीज को फाइंड आउट करना कि आपको कितना समझ आया है चैप्टर में से और आप कितना कर पा रहे हो। उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे। सो इस तरह से हमारे रहने वाले हैं 8 सेक्शंस, 8 हमारे टॉपिक्स हैं, जो कि मैंने बहुत सारे सिस्टम के साथ बनाए हैं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव के साथ, क्योंकि मीनिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है। Let's start with the second point, that is use of adjectives. So as I told you, there are two uses of adjectives. First one is attributive use and second one is predicative use. What is attributive use? जैसे कि मैंने आपको बताया कि adjective होती है विशेषता, किसी चीज की क्वालिटी या अच्छाई या बुराई दोनों हो सकती हैं। So attributive use जो है directly modifies the noun, जो noun को direct modify करता है, means बिल्कुल साथ में आता है उसके। So इसका पैटर्न क्या रहता है? adjective plus noun, मतलब adjective के साथ noun लगा देना। For example, एग्जाम्पल के बिना कभी भी चीजें समझ में नहीं आती हैं। सो एग्जाम्पल के साथ ही हम चलेंगे हमेशा। द डिलीशियस पास्ता, ही हैज अ रेड पेन। द डिलीशियस पास्ता, अब यहाँ पे पास्ता जो है वो नाउन है, डिलीशियस एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन को डायरेक्टली ये जो है डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है, डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है. सो इट इज अ एट्रीब्यूटिव यूज. So this is called attributive use, means directly modifies the noun. Adjective plus noun, adjective plus noun, delicious pasta. Second one is he has a red pen. Pen is a noun and red is a adjective. Directly modifying, ये भी इसको डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है. सो रेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, एंड पेन यहाँ पे क्या है, नाउन. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एडजेक्टिव प्लस नाउन का, एंड दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज. फर्स्ट यूज इज एट्रीब्यूटिव यूज. सेकेंड यूज इज प्रेडिकेटिव यूज. प्रेडिकेटिव यूज किसको बोलते हैं, आफ्टर द लिंकिंग वर्ब्स, जो डायरेक्ट इसके साथ टच ना करे, उसके बीच में क्या आ जाए, लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं, जो कॉमन लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ही, हैव एंड डू वाली होती हैं. मैंने ये टेंसेस की वीडियोस में समझा रखा है अच्छे से, और काफी नाउन्स की वीडियोस में भी समझा रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो. लिंकिंग वर्ब्स बी, हैव एंड डू वाली जो होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पास्ता इज डिलीशियस. यहाँ पे पास्ता तो डिलीशियस है, डिलीशियस एडजेक्टिव है, पास्ता नाउन है. यहाँ पे इंटरचेंज भी हो गया, पास्ता आगे आ गया, डिलीशियस बाद में आ गया, और यहाँ पे हमारे इसके बीच में क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब. सो यहाँ पे पैटर्न क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव. द पास्ता इज डिलीशियस, द डिलीशियस पास्ता, बात एक ही है, लेकिन कहीं पे हम एट्रीब्यूटिव यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव का, कहीं पे हम प्रेडिकेटिव यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव का. सो पास्ता इज डिलीशियस, यहाँ पे हमने यूज किया लिंकिंग वर्ब. दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. सेकेंड एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू. द स्काई, अब यहाँ पे हम कर देते हैं द स्काई, यहाँ पे कर दिया हमने द स्काई. द स्काई इज डिलीशियस की जगह पे कर दिया ब्लू. अब द स्काई और इज वहीं का वहीं है, लिंकिंग वर्ड है, और ब्लू, ब्लू हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, द स्काई हमारा नाउन है. तो ब्लू जो है वो द स्काई को इनडायरेक्टली प्रेडिकेटिव यूज के साथ हमारा एडजेक्टिव जो है यहाँ पे यूज हो रहा है. I think it is understood that there are two uses of adjectives. One is attributive and second is predicative. Point number 3, it is kinds of adjectives. Kinds of adjectives करने से पहले हमारे सामने एक सीन होना चाहिए जिसमें हमें ये पता होना चाहिए how many kinds of adjectives are there. क्योंकि किसी ग्रामर बुक में आप 5 देखोगे, किसी में 7 देखोगे, किसी में 10 देखोगे. 10 तो बहुत रेयर है क्योंकि एडवांस लेवल में आ जाती हैं. 10 जो है मोस्टली आपको 5 या 6 ही मिलेंगी, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 10. जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी वीडियो में आपको सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे. 99.9% जो यूज होती हैं चीजें वो मिलेंगी. 1% हो जाता है वेरी वेरी एडवांस लेवल जो होता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, वो ज्यादातर यूज में नहीं आते. सो फर्स्ट काइंड जो रहने वाली है दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. मैं अपने हिसाब से चीजों को डिवाइड करती हूँ, मे बी आपको भी हेल्प मिले. मैंने ये 3 को एक कैटेगरी में रखा है, देन इनको एक कैटेगरी में रखा है, देन इनको एक कैटेगरी में रखा है, और इनको एक कैटेगरी में रखा है. लास्ट वालों को तो शायद आपने कभी ही सुना हो, लेकिन हम यहाँ पे उनको भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जहाँ पे हम क्वालिटी की बात करेंगे, अच्छाई या बुराई की. सेकेंड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मींस जहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करेंगे कि कितनी मात्रा. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वी विल टॉक अबाउट हाउ मच, कितनी चीज के बारे में बात करें यहाँ पे. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मींस हाउ मैनी के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं. एंड फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को अगर समझना इजीली तो हम यहाँ पे बात करेंगे विच, मींस किस चीज की बात हो रही है. Number 5 is distributive adjectives. Sixth one is interrogative adjectives. Interrogative, you know about questions we are going to talk about. And seventh one is possessive adjectives. जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको मीनिंग में भी possessive adjective की एग्जांपल दी थी, जिसमें आप ओनरशिप की अपनी चीज के ऊपर हक जमाने की बात करते हो. Eighth one is proper adjectives. Ninth one is emphasizing adjectives. And 10th one is exclamatory adjectives. So we are gonna discuss about 10 adjectives in this video. फर्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. यहाँ पे हम थर्ड नंबर को ही रखेंगे. टिल देन हमारे 10 जो काइंड्स हैं जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, बिकॉज थर्ड पॉइंट के ही ये सारे पार्ट्स आगे चल रहे हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. तो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी से ही आपको क्लियर हो रहा है किसी की अच्छाई या फिर बुराई भी हो सकती है, लेकिन कोई भी क्वालिटी अच्छी या बुरी. तो व्हाट इज द मीनिंग, अ वर्ड विच शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. मींस एक ऐसा वर्ड जो काइंड या फिर क्वालिटी को बताता है किसी भी पर्सन या फिर थिंग की. फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या क्या हो सकता है, कलर भी हो सकता है, टाइप भी हो सकती है, शेप भी हो सकती है. एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं, द नाइल इज अ लॉन्ग रिवर. जैसे नाइल जो है, पहली बात तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, ठीक है. अब प्रॉपर नाउन
प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। प्रॉपर नाउन की विशेषता क्या है यहाँ पे कि वो रिवर तो है लेकिन वो लॉन्ग है। So long is an adjective here, adjective of quality. Second one is Abraham Lincoln was an honest man. Abraham Lincoln था, वो इंसान था, man था, लेकिन कैसा था? Honest. So honest is an adjective of quality. Third one is the dear old lady gave me a gift. The dear old lady, कौन सी ओल्ड लेडी? तो है, एक लेडी तो है, लेकिन कौन सी? डियर ओल्ड। एक तो वो ओल्ड थी, एक वो डियर थी। अब यहाँ पे टू जो है एडजेक्टिव्स एक साथ आ गए हैं। इनका सीक्वेंस देखिए, पहले डियर वर्ड आया, देन ओल्ड वर्ड आया। सो दिस, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। डियर ओल्ड लेडी गेव मी अ गिफ्ट। नाउ फोर्थ एग्जांपल इज आई राइट विद एन ओल्ड पेन। आई राइट विद अ पेन, ठीक है, मैं पेन के साथ लिख रही हूँ, बट कौन सा पेन? एन ओल्ड। ओल्ड, यहाँ पे जो ओल्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। मींस यहाँ पे जो रिवर की विशेषता बता रहा है वर्ड लॉन्ग, रिवर तो है लेकिन लॉन्ग है। मैन की विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट, मैन तो है लेकिन ऑनेस्ट है। यहाँ पे लेडी की विशेषता बता रहा है डियर ओल्ड, लेडी तो है लेकिन प्यारी भी थी और ओल्ड भी थी, अच्छी भी थी। और यहाँ पे पेन की विशेषता बता रहा है वर्ड ओल्ड। यहाँ पे पेन तो है लेकिन ओल्ड है, न्यू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है। सो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 ऑफ द सेम थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अभी अभी हमने किया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, और सेकंड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्लियर हो रहा है, मींस हाउ मच, मींस कितनी मात्रा। सो अ वर्ड विच शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग, मींस उस चीज का कितना हिस्सा, कितनी मात्रा। सो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वर्ड से क्लियर होता है, क्योंकि कोई भी एडजेक्टिव्स हैं उनके वर्ड्स होते हैं जिससे हमें क्लियर होता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो वर्ड से हम जज कर सकते हैं कि वो क्वालिटी है, गुड, बैड, फेयर कलर, डार्क कलर, ब्लू, रेड, ये सब चीजें हैं क्वालिटी। बट क्वांटिटी में मात्रा, मात्रा के लिए कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, कैसे पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट ऑल हिज मार्बल्स, कि उसने अपने सारे मार्बल्स गवा दिए, उसने अपने मार्बल्स गवा दिए, बट कितने? ऑल। यहाँ पे ऑल जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, मीन्स सारे के सारे। यू कैन हैव योर हाफ शेयर ऑफ एप्पल, आप शेयर ले सकते हो एप्पल का, बट कितना? हाफ। यहाँ पे आप कितना मीन्स हाउ मच, जहां पे आप हाउ मच को दिमाग में रखोगे और उस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करोगे तो वो आंसर आपको खुद ब खुद उस सेंटेंस में मिल जाएगा, और वही वर्ड जो उसका आंसर होगा वही होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड वन इज देयर इज अ लिटल वाटर इन द ग्लास। देयर इज अ वाटर इन द ग्लास, हाँ ग्लास में पानी तो है, लेकिन हाउ मच, कितना? अ लिटल। यहाँ पे लिटल जो है यहाँ पे शो करता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को। यहाँ पे ये सब वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं। यहाँ पे लिटिल की जगह पे सम भी आ सकता था। सम इज ऑल्सो शोइंग हाउ मच, और सम जो है ना वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते होते एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी हो सकता है। इसी तरह से वर्ड्स को आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है पहले तो, और उसके बाद वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में आपको बता रखा है, फर्स्ट वन में जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, और सेकंड वीडियो जिसमें मैंने बोला है कि व्हाई आर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंफ्यूजिंग। यहीं पे मैंने आपको कंफ्यूजन दूर किया कि आपको इनकी फंक्शनिंग देखनी है। मींस दीज आर फंक्शनल, दीज आर नॉट लाइक टेंसेज, मैथमेटिकल नहीं है ये। मैथमेटिकल है टेंसेज जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप रूल्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नॉट मैथमेटिकल, दीज आर फंक्शनल। एक वर्ड नाउन भी होता है, कभी कभी वो वर्ब भी बन जाता है, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कुछ नाउन्स कैसे आजकल के टाइम में वर्ब्स बन चुके हैं, कंफ्यूजिंग क्यों है वो भी वीडियो बना रखी है। जैसे अब सम है, वो यहाँ पे जो सम वर्ड है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, और सेकंड अभी अभी इसके बाद जो मैं आपको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर करवाने जा रही हूँ वहां पे वो सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी रोल प्ले करेगा। कैसे, आइए समझते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को तरीके से समझिए, फंक्शनिंग को समझिए, रट्टा मत मारिए, प्रैक्टिस से समझिए, पूरी वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज कीजिए। फर्स्ट टाइम जो वीडियो आप देखते हो आप जस्ट एक ओवरव्यू के लिए देख सकते हो, लेकिन सेकंड टाइम आप वही वीडियो को देखिए, लेकिन विद योर नोटबुक एंड पेन। विदाउट नोटबुक और पेन आप देखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं नोट्स बनाओगे, आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। कि कोई भी चीज आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। आजकल के बच्चे हैं समझ आ गया, देख लिया, बस हो गया। जब करने बैठते हैं, एग्जाम में बैठते हैं तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? यही प्रॉब्लम है कि लिखा तो है नहीं, नोट्स बनाए नहीं, कुछ प्रैक्टिस की नहीं, और वहां पे जाके सीधी प्रॉब्लम फेस करते हो आप लोग। सो मेक नोट्स।
थर्ड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नाम से क्लियर हो रहा है, नंबर की बात हो रही है। नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात हो रही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में, इसके मीनिंग में कुछ ट्विस्ट है, आपको समझना होगा उस चीज को, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो। आइए बात करते हैं। अ वर्ड विच शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स, यहां तक बनती है एक डेफिनेशन। मीन्स अ वर्ड विच शोज हाउ मैनी, तो हम यहाँ पे किस चीज का रिप्लाई करते हैं एक्चुअली में, हाउ मैनी। यहाँ पे हाउ मच नहीं है, हाउ मैनी की बात हम कर रहे हैं। सॉरी, माई हैंड राइटिंग इज लाइक दैट ओनली। A word which shows how many persons or things means how many. How many means we can count. और यहाँ पे दूसरा मीनिंग स्टार्ट होता है जिसको आपको ध्यान से समझना है, जिसको आपने दूसरा मीनिंग स्टार्ट हो रहा है जिसको आपने ध्यान से समझना है। इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। जी हाँ, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे एक ऑर्डर की भी बात हो रही है। ऑर्डर मीन्स हाउ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो क्लास में फर्स्ट आया, क्लास में सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, दैट इज ऑर्डर। सो कैसे एक पर्सन या थिंग जो है वो ऑर्डर में है इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में आपने क्या समझा कि दो तरह की चीजों को हमने काउंट करना है। 1 2 3 4 भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी हो सकता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव 3 पेन्स। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास पेन्स तो है, लेकिन हाउ मेनी काउंटेबल है, 3। सेकेंड इज, जो मैंने ये बोला आपको, इन ऑर्डर, इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, शी स्टूड फर्स्ट, वो क्लास में फर्स्ट आई, मीन्स वो पहली पोजीशन पे आई। अब थर्ड वन इज, यहाँ पे वही एग्जांपल जो मैंने आपको बात की थी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में जब हमने सम को यूज किया था, आप लोग जाके बैक जाके वीडियो को देख सकते हो, सम यूज किया था, वहां पे सम वाटर की बात की थी। वाटर इज नॉट काउंटेबल बट अ बिट वाटर इज ऑल्सो काउंटेबल। अगर आप वाटर को ग्लासेस में डाल दो या बकेट्स में डाल दो या किसी भी बॉटल्स में डाल दो, काउंटेबल चीजों में अगर आप डाल दोगे तो वो काउंटेबल हो जाएगा, बट टू सम एक्सटेंट वाटर जो है वो अनकाउंटेबल में काउंट होता है। अदरवाइज तो सम वहां पे जो था वो अनकाउंटेबल में काउंट हो रहा था। यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यहाँ पे हियर आर सम ओल्ड बुक्स, यहाँ पे जो ओल्ड बुक्स है उनके लिए हमने सम वर्ड यूज कर दिया। अब ये सम वहां पे भी एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में, बट डिफरेंस क्या है, ओल्ड बुक्स के लिए इसमें यूज किया गया है कि ओल्ड बुक्स को अगर हम काउंट करना चाहें तो हम कहीं ना कहीं उनको काउंट कर सकते हैं। जब हम रैंडमली बोलते हैं कि हियर आर सम ओल्ड बुक्स, कि यहाँ पे कुछ पुरानी बुक्स पड़ी है, लेकिन अगर हमें कोई बोले कि उसको काउंट करके बताना कितनी है तो वी कैन काउंट। सो यहाँ पे जो है सम जो है वो काउंटेबल बन जाता है। सम इज adjective of number also. I think it is understood in adjective of number we have covered two things, how many and in what order. So these are the examples. Fourth fourth one is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives आप लोगों ने प्रोनाउंस में भी करा होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है प्रोनाउंस वाली, तो डेमोन्स्ट्रेटिव आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो। दिस दैट दीज दोज, ये 4 वर्ड्स ही हैं जो स्टैंडर्ड ग्रामर में आपको मिलेंगे। दिस दैट दीज दोज, ये करने से पहले हम मीनिंग को समझ लेते हैं। अ वर्ड विच पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मीन्स जिसको आप पॉइंट आउट करते हो, दिस दैट दीज दोज, अगर पास में है तो दिस, अगर दूर है तो दैट, अगर सिंगुलर है तो दिस दैट, अगर प्लूरल है तो दिस दोज। जी हाँ, ये चारों वर्ड्स जो हैं, दिस दैट दीज दोज, आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो। सो दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। एडजेक्टिव्स कब बनते हैं, जब आप उन्हीं वर्ड्स को, किसी चीज को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हो, तो उसकी एक खासियत बन जाती है कि वो वाली कार, दिस कार, दैट कार। सो आपने उसको एक एडजेक्टिव दे दिया, आपने उसको एक फोकस दे दिया, एक इंपॉर्टेंस दे दी कि वो वाली कार, वो वाला लड़का, वो वाली लड़की, वो बॉयज, इस तरह से वो बन जाते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। तो मेन यहाँ पे क्या है, विच पॉइंट्स आउट, जो पॉइंट आउट करता है, जो इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है कि वो वाला लड़का या वो वाली लड़की या वो वाला घर, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड ग्रामर में आप जाओगे आपको मिलेंगे ये चारों वर्ड्स, दिस दैट दीज दोज, सिंगुलर के लिए दिस दैट एंड प्लूरल के लिए दीज दोज। बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो स्टैंडर्ड ग्रामर में आपको नहीं मिलेंगे और बहुत बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन वो आते हैं, कई बार एडवांस लेवल में आ जाते हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। पहले हम एग्जांपल को समझते हैं, फिर मैं आपको उन वर्ड्स के बारे में भी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आई लव सच फ्लावर्स, देखिए यहीं पे आ गया, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखी है, इसीलिए यहाँ पे दिस दैट दीज दोज का यूज नहीं हुआ। सच फ्लावर्स, आई लव सच फ्लावर्स, इस तरह के फ्लावर्स, आई लव सच फ्लावर्स की मुझे इस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो पसंद है। सो कुछ ऐसे वर्ड्स आप समझ सकते हो, जैसे सर्टन, अदर, सम, एनी,
सच। सो इस तरह की कुछ वर्ड्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं, बट मोस्टली आपको याद रखना है इन चारों को, जो कि बहुत इजी भी हैं और शुरू से आप इनको साथ में लेके चलते आए हो अब तक, इनको याद रखना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। हाँ, आप ऐड ऑन कर सकते हो इन चीजों को कि आपको पता होना चाहिए कि ये भी आ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज दीज बॉयज आर ऑनेस्ट। दीज बॉयज, ये वाले लड़के ऑनेस्ट है, ये वाले लड़के। तो ये वाले जब आप पॉइंट आउट कर रहे हो, स्पेशल उनको फोकस कर रहे हो, उनकी खासियत बताई जा रही है, ये वाले लड़के ऑनेस्ट है, वो वाले में भी डिसऑनेस्ट है या अच्छे नहीं है, समथिंग लाइक दैट। दिस लेडी इज फेयरर देन यू। दिस लेडी, दिस मीन्स दिस लेडी, ये वाली लेडी जो है वो फेयरर है आपसे। ये वाली लेडी, वो वाली नहीं, ये वाली, तो ये उसकी स्पेशलिटी है कि वो फेयरर है। So these are the demonstrative adjectives: this, that, these, those. Number 5 is distributive adjectives. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से क्लियर हो रहा है कि किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स डिवाइड कर देना, बट इस डेफिनेशन में भी थोड़ा सा समझने के लिए पॉइंट है। समझिए, एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। देयर इज अ पॉइंट कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो मेंबर्स को रेफर तो करते हैं बट इंडिविजुअली, नॉट एज अ होल। नॉट एज अ होल मीन्स एक ग्रुप की तरह नहीं, इंडिविजुअली रेफर करते हैं, मीन्स एक एक को अलग से इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें भी आप इस चीज को समझिए, मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि स्टैंडर्ड ग्रामर में आपको जो बेसिक्स हैं, जो 99.9% यूज होते हैं, वो कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, और जो कभी कभार आ सकते हैं वो भी कौन से होते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। मेन में जो आते हैं हमारे ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ये चारों आते हैं। ये हमेशा आपको स्टैंडर्ड ग्रामर में यही मिलेंगे और ये ही यूज होते हैं। बट सम मोर अगर आप देखो कभी आ सकते हैं बोथ, एनी, ऑल, नन, एक्सेट्रा, और भी है, बट मेन में ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर ही आएंगे। इन चारों का मतलब क्या है ये भी समझिए। ईच, फॉर एग्जाम्पल, ईच गर्ल हैज अ बुक मीन्स ईच गर्ल, हर एक, यहां पे बात हो रही है हर एक मीन्स अलग अलग, हर एक लड़की के पास, ईच गर्ल हैज अ बुक मीन्स हर एक एक के पास, हर एक के पास, जो लड़की के पास बुक है। तो यहाँ पे जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मेंबर्स को इंडिविजुअली, मीन्स अलग अलग, ग्रुप में नहीं काउंट कर रहा, ईच को अलग अलग काउंट कर रहा है। एवरी मैन इज इमोशनल, एवरी यहाँ पे भी है सब, मीन्स सब तो है लेकिन एक एक करके, एक एक करके मीन्स एक एक करके हर एक जो इंसान है वो इमोशनल है। थर्ड वन इज ईदर बुक इज योर्स मीन्स इसमें से एक बुक आपकी है। इधर मीन्स इधर पॉजिटिव सेंस शो करता है, मीन्स एक बुक, कोई एक बुक आपकी है। नीदर बॉय इज ऑनेस्ट, नीदर मीन्स नेगेटिव, जो है नेगेटिविटी शो करता है। नीदर बॉय इज ऑनेस्ट, कोई भी नहीं, मतलब एक एक करके कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, सब डिसऑनेस्ट है। यहाँ पे ये सारे वर्ड जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेंबर्स को, लेकिन इंडिविजुअली सबको अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हर एक गर्ल के पास बुक है, सब एक एक करके इमोशनल है, एक बुक तो आपकी है, कोई भी है, चाहे कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। इफ देयर आर 10 बॉयज इन अ क्लास देन दिस सेंटेंस इज शोइंग दैट नीदर बॉय इज ऑनेस्ट, मतलब 10 के 10 में से कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, 10 के 10 एक एक करके डिसऑनेस्ट है। मतलब आप किसी पे भी यू कांट काउंट ऑन, यू कांट ट्रस्ट, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। These are each, every, either and neither. आपको इनकी भी कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको, ताकि आपको डाउट ना रहे। बोथ के लिए आप सेंटेंस बना सकते हो। बोथ प्लेयर्स रिसीव्ड प्राइजेस मीन्स दोनों प्लेयर्स को प्राइज मिला। एनी के लिए एनी स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कोई भी इसका आंसर दे सकता है, मीन्स जितने भी बैठे हो कोई भी। ऑल के लिए ऑल चिल्ड्रन मस्ट फॉलो रूल्स, सबको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एक एक करके, मीन्स किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। नन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट मीन्स कोई भी एब्सेंट नहीं था, सब प्रेजेंट थे। आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 6 इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंट्रोगेटिव्स का तो आपको समझ में आ गया। एडजेक्टिव्स क्यों बोलते हैं? जब एक नाउन के साथ उसको लगा दिया जाता है तो उसकी एक स्पेशलिटी बन जाती है, कि उसको एक खास बना दिया जाता है, कि उसके बारे में पूछा जा रहा है तो वो एक खास
चीज की तरह या खास पर्सन की तरह एक्ट करता है। जैसे हम किसी के बारे में स्पेशली पूछें कि वो कौन है या ये क्या है, इस तरह से हम जब किसी चीज को फोकस करते हैं, स्पेशल फील करवाते हैं, तो वहां पे वो बन जाता है एडजेक्टिव। यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में भी सेम ही है। सबसे पहले आप इसके मीनिंग को समझिए। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, क्वेश्चन है, एक ही बात है, तो वहां पे क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड। यहाँ पे है पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसका ये रूल है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो वो इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं होगा। कैसे? एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। जी हाँ, नाउन के द्वारा वो फॉलो किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल में समझेंगे, पहले मीनिंग को क्लियर करते हैं। दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव्स इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम। अगर उसके जस्ट बाद नाउन नहीं आता तो वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। इस बात को आपने स्पेशल ध्यान रखना है। दीज एडजेक्टिव्स आर व्हाट, विच एंड हुज। एक चीज मैं बता दूं, इनका फिक्स है नंबर, ये 3 ही है। ऐसा कुछ नहीं है जो पहले हमने एडजेक्टिव्स किए हैं कि ये तो है स्टैंडर्ड और ये भी हो सकते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर 3 नंबर एंड दीज आर फिक्स्ड। ये 3 ही है, व्हाट, विच एंड हुज। एग्जाम्पल से समझते हैं। विच पेन डू यू यूज? आप कौन सा पेन यूज करते हो? वॉट गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले? आप कौन सी गेम खेलना पसंद करते हो? पहले एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, फिर इनका अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। कैसे समझते हैं? हुज कार इज दिस? किसकी कार है? अब ये वाला जो सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव्स इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर जस्ट बाद। यहाँ पे आप समझिए, इन तीनों वर्ड्स को मैंने यहाँ पे यूज किया है। विच, वॉट, हुज, ये तीनों तो हो गए हमारे इंट्रोगेटिव। लेकिन एडजेक्टिव्स कैसे बनेंगे? जब इनके जस्ट बाद, इनके जस्ट राइट आफ्टर हम यूज करेंगे नाउन। फोन एक नाउन है, मीन्स एक चीज का नाम है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है। गेम एक खेल का नाम है, जैसे क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो गेम जो है ये कॉमन नाउन है। हुज कार, कार भी एक कॉमन नाउन है। तो जस्ट इन वर्ड्स के साथ, इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ जस्ट हमारा जो नाउन आया है, मीन्स एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, हमने वैसे ही किया है, जस्ट फॉलोड बाय अ नाउन। ये वर्ड को नाउन जो है वो फॉलो कर रहा है, तब ये बनते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। ये वाले वर्ड्स हमारे बन जाते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव्स। विच फोन डू यू यूज? आप कौन सा फोन यूज करते हो? विच गेम डू यू वांट टू प्ले? डू यू लाइक टू प्ले? हुज कार इज दिस? ये किसकी कार है? हर एक जो आप एडजेक्टिव की काइंड कर रहे हो, वहां कहीं ना कहीं कुछ नोट्स है, कुछ ट्विस्ट है, उसको मैं नोट्स बोलती हूँ। क्योंकि जब आप डिफरेंट चीजों को नोट डाउन नहीं करोगे, उसको ऐसे आप फॉर ग्रांटेड ले लोगे, सिंपली समझ लोगे कि हाँ जी विच ये हो गया, कि व्हाट, विच, हुज जो होते हैं एडजेक्टिव्स होते हैं, दैट्स ऑल डन। नो, अगर उनके पीछे नाउन नहीं आया है तो वो एडजेक्टिव होंगे ही नहीं। These will not considered as adjectives. For example, which is your car? Which is your phone? Then वो आपके बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अगर इनके बाद आप नाउन का यूज नहीं करोगे तो ये सारे वर्ड्स बन जाएंगे आपके प्रोनाउंस। बी केयरफुल, जस्ट यूज नाउन जस्ट आफ्टर दीज वर्ड्स फॉर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 7 पे हमारे आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव ऑल्सो मीन्स पोजेशन, ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस, अपना हक जमाना, अपना किसी चीज के ऊपर अपनापन शो करना, मेरा बोलना उसको। अ पोजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशन और ओनरशिप। इट शोज द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन और समथिंग। किसी चीज का किसी चीज के साथ रिलेशन, बिलोंगिंगनेस मीन्स नजदीकी, किसी चीज के साथ नजदीकी, या फिर किसी चीज की किसी पर्सन के साथ नजदीकी को ये शो करता है। हक जमाना जिसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास लिस्ट है। अगर आपने प्रोनाउंस की वीडियो अच्छी तरह से देखी है तो मैं हमेशा मैं आपको इस चीज के ऊपर स्ट्रेस करती हूँ कि आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इस लिस्ट को आपने रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 वर्ड्स हैं। इन 7 वर्ड्स में से कभी 6 बनते हैं, एक को स्किप करना पड़ता है, कभी 7 के 7 बनते हैं। सो इट्स अप टू दैट
टाइप जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन अगर आप 7 के 7 को याद रखोगे तो आपको ये याद करना आसान हो जाएगा कि कहाँ पे एक को स्किप किया था, कहाँ पे सब के सब यूज किए थे। मेरा यही मेथड रहता है याद करने का। इसी तरह से मैंने इनको भी याद रखा हुआ है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हम कैसे याद करेंगे। इसमें हमारी लिस्ट में ये आते हैं माई, आर, योर, दियर, हिज, हर। यहाँ पे मैंने कैसे याद रखा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। यहाँ पे इट नहीं है तो इट को स्किप कर देते हैं, वो एक डमी प्रोनाउन होता है। यहाँ पे जो इट है वो बिलोंगिंगनेस के लिए नहीं यूज होता। तो 7 में से हमारे पास यहाँ बचते हैं 6। तो मेरे पास जो अपना पैटर्न बना हुआ है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का बना हुआ है, उसी से मैंने आई का बना दिया माई, आई, वी का बना दिया आर, यू का बना दिया योर, दे का बना दिया दियर, ही का बना दिया हिज और शी का बना दिया हर, और इट को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया। आपको भी इसी तरह से किसी न किसी फॉर्मूला से आपको इन चीजों को याद रखना होगा। बेटर है कोई ना कोई मेथड बनाइए या फिर जो मैं बताती हूँ उस चीज को फॉलो कीजिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, मेरी कार बाहर पार्क की गई है। माई कार, तो यहाँ पे मैं कार के साथ अपनी बिलोंगिंगनेस दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ कि मेरी कार, मेरी कार, मेरा उस पर हक है, मैं उसकी ओनर हूँ, मैं उससे बिलोंग करती हूँ। सो माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड। हिज कैट इज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी कैट, उसकी कैट जिसने उसको पाला हुआ है, उसकी वो पेट है, तो उसकी कैट जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, क्यूट है। सो हिज कैट, हिज जो है, हिज वर्ड जो है वो यहाँ से हमने हिज वर्ड यूज कर लिया, यहाँ से हमने माई वर्ड यूज कर लिया। आर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, हमारी जॉब, हमारी जॉब, जॉब के साथ हमारी बिलोंगिंग है आर। आर जॉब इज ऑलमोस्ट, हमारी जॉब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, हमने अपना काम खत्म कर दिया है। हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, उसकी बुक्स इंटरेस्टिंग है, हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग। बुक्स का बिलोंगिंग हम किसके साथ दिखा रहे हैं, हर, उसकी बुक्स जो है वो इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे भी आप एक चीज का ध्यान दीजिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और इनके जस्ट बाद फॉलो कर रहा है नाउन। कार इज अ नाउन, कैट इज अ नाउन, जॉब इज अ नाउन, बुक्स इज अ नाउन, बुक्स इज अ नाउन। सो वर्ड्स के जस्ट आफ्टर फॉलो कर रहा है नाउन, तो ये बन जाते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स विच शो बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप, आपका हक या किसी का किसी चीज के ऊपर हक। नंबर 8 इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये सारे एडजेक्टिव्स आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये एडवांस लेवल में आ जाते हैं। शायद ही आप किसी ग्रामर बुक में, नॉर्मल ग्रामर बुक में आप प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ोगे। सो जो 8, 9, 10 नंबर है वो कुछ एडवांस में आ जाता है। मैंने प्रॉपर काइंड्स को फॉलो किया है, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी काइंड्स को यहाँ पे कवर किया है। सो प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर वेरी वेरी इजी। हम ऑलमोस्ट ये यूज करते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, बट हम ध्यान नहीं देते कि इनको बोलते क्या है। जब वो एग्जाम में आ जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, वो हमें वहां पे आ जाती है दिक्कत, हमें लिखना क्या है, उसका नाम क्या है, ये हमें नहीं पता होता। देखिए आप समझेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर से वर्ड से ही क्लियर है कि प्रॉपर, जैसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव्स का नाउन्स के साथ ही कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन से ही कनेक्ट करेगा जाके। कैसे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ऑब्वियसली जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। सो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने की बात है, कोई नहीं बताएगा आपको क्योंकि सब सोचेंगे पता ही है, लेकिन गलती करते हैं हम वहां पे। सो दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, उनको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिकॉज इन ग्रामर मिस्टेक्स आर लाइक मैथमेटिक्स, एक भी गलती हुई वहीं पे खत्म सिस्टम। एग्जाम्पल है, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, इंडिया का बन गया इंडियन फूड या फिर इंडियन कल्चर, समथिंग लाइक दैट। पंजाब, पंजाबी कल्चर, पंजाब इज अ प्रॉपर नाउन, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, चाइना इज अ प्रॉपर नाउन, मंडे इज अ प्रॉपर नाउन। तो सबका यहाँ पे बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे? इंडिया का बन गया इंडियन फूड या फिर इंडियन कल्चर, इंडियन क्लोथ्स, इंडियन स्टाइल, कुछ भी बोल सकते हो। पंजाब, पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड, कुछ भी बना सकते हो। चाइना का बन गया चाइनीज। मंडे इज अ प्रॉपर नाउन, दैट इज अ डे नेम, दैट इज मंडे, मंडेज मीटिंग। यहाँ पे आप मंडेज अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जब आपने मंडेज मीटिंग की। मीटिंग की खास बात क्या है कि मंडेज मीटिंग, मंडे की मीटिंग की बात हो रही है। सो इट इज ऑल्सो प्रॉपर एडजेक्टिव। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोग खुद बना सकते हो। 2-4 एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि पाकिस्तान का पाकिस्तानी, शेक्सपियर का शेक्सपियरन, ड्रामा, समथिंग लाइक दैट। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नंबर 9 इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स और एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। आप लोग कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे कि इसमें से ऑलमोस्ट प्रोनाउंस हैं, काफी सारे प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स बहुत सारे कॉमन हैं, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से कॉमन है। सो यहाँ पे हम बात करें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स की। एम्फेसाइजिंग मीन्स किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस करना, एम्फेसाइज करना,
उसके ऊपर प्रेशर डाल के बोलना, उसको थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। these are words used to stress और highlight a noun। मीन्स किसी चीज को हाईलाइट करना, ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को हाईलाइट करते हैं, मीन्स और उस पे फोकस हमारा दिलाते हैं, स्ट्रेस दिलाते हैं। दे शो दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, हम उस चीज को इंपॉर्टेंट ही शो करेंगे। तो ये शो करते हैं कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट। सम कॉमन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ओन, वेरी, सेम, होल, इंटायर, एटसेट्रा। अगर आप इनको सेंटेंस में यूज करना चाहते हो तो ओन के लिए आप लिख सकते हो माई ओन हाउस, माई ओन कार। वेरी के लिए द वेरी बॉय, मीन्स यस वही वाला लड़का, द वेरी बॉय, उसी लड़के की मैं बात कर रही हूँ। सेम, द सेम प्रॉब्लम, मीन्स आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपको है वही मुझे है, सेम प्रॉब्लम। होल, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट फॉर द होल डे। होल डे मीन्स हम पूरे दिन पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि कितने दिन लाइट नहीं थी, होल डे, पूरा दिन ही लाइट नहीं थी। इंटायर मीन्स लाइक द इंटायर क्लास, yes the entire class was participating in the function, etc. So these are the words stress or highlight a noun when we use these words in a sentence. So these are called emphasizing or emphatic adjectives. Number 10 is exclamatory adjective, not adjectives, it is adjective, because आप लोगों को खुशी होगी सुन के और easy भी लगेगा। You will feel so much happy because there is only one adjective, that is exclamatory adjective, not adjectives in list, there is only one. Okay, बात करते हैं पहले इसकी मीनिंग के बारे में। It is used to express strong feelings like surprise, joy, सॉरो, एंगर, एक्साइटमेंट। मीन्स जब कोई शो करना चाहता है कि उसको सरप्राइज फील हुआ, कि हम बोलते हैं व्हाट, सरप्राइज लगा कि क्या, ये कैसे। जॉय, खुश होते हैं कि वाओ व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, समथिंग लाइक दैट। सॉरो, व्हाट हैपेंड, मीन्स कुछ बुरा हो गया। एंगर मीन्स व्हाट फुलिशनेस, क्या बेवकूफी है ये। excitement, what lovely flowers, yeah, what a beautiful day, what an idea. So this kind of mixed emotions could be there. Only one exclamatory adjective is, that is what. Examples are, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं with expressions, but आप यहाँ पे समझ सकते हो what an idea, what foolishness, what a beautiful day. These are the 10 kinds of adjectives we have done in this video. इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग, यूज ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फिफ्थ वन इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, सिक्स्थ वन इज फॉर्मूला, उनको याद रखने का, इजी फॉर्मूला, देन पैराग्राफ, exercise, then conclusion. But in this video we are gonna end this video right now, just after kinds of adjectives we have done right now, because video बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कई स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है, कई स्टूडेंट्स को हेक्टिक लगती है। सो आप लोग तब तक अच्छे से लर्न कीजिए, मीनिंग को समझिए, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स को, जैसे कि मैंने एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज बताया आप लोगों को, एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो कि काफी ज्यादा रिलेट करती हैं प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउंस के साथ इसमें 6 जो है वो कॉमन हैं, जो प्रोनाउंस भी होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, बार बार नोट्स बनाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाकी वीडियोस का लिंक, जिसमें मैं कंटिन्यू करूंगी एडजेक्टिव पार्ट 2 को, जिसमें रहेगा आपका अगेन डिग्रीज, ऑर्डर, इजी फॉर्मूला, पैराग्राफ, exercise and conclusion. That would be in part 2. Till then, enjoy part 1 and enjoy the other parts of speech videos. Practice more and more. Go and watch the tenses videos also and many more. Support my channel. Like, share, subscribe. Do comment. Preet Sarar Talks. मिलते हैं next video में. Bye.